नेटो और रूस के बीच पूरी दुनिया में वर्चस्व की जंग छिड़ गई है। इसका सबसे नया ठिकाना बना है प्रशांत महासागर का न्यू कैलेडोनिया। न्यू कैलेडोनिया पर फ्रांस का राज है और रूस ने वहां तख्ता पलट के लिए मूल निवासी कनाकी समुदाय को उतार दिया है। न्यू कैलेडोनिया के मूल निवासी फ्रांस के एक फैसले से भड़के थे और इसी वजह से वहां दंगे शुरू हो गए। न्यू कैलेडोनिया में रूस फ्रांस का वर्चस्व खत्म करने में जुटा है, तो जॉर्जिया में यूरोपियन यूनियन रूस समर्थक सरकार के तख्ता पलट में जुट गए हैं। देखिए धरती पर कहां-कहां रूस बना नेटो की अप्रत्यक्ष जंग छिड़ी हुई है। फ्रांस की आखिरी ओवरसीज कॉलोनी यानी गुलाम क्षेत्र में दंगे शुरू हो गए हैं। जिधर देखो उधर आग की लपटें और धुएं का गुबार। लोगों ने मकानों में आग लगा दी है। सुपर स्टोर्स में लूट शुरू हो गई है। जगह जगह धमाके हो रहे हैं। सड़कों पर फ्रांसीसी सेना के टैंक और बख्तरबंद वाहन दौड़ रहे हैं। न्यू कैलेडोनिया में व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए फ्रांस ने अपनी सेना को उतार दिया है। प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए जगह जगह स्पेशल फोर्स तैनात है। न्यू कैलेडोनिया की सड़कों पर जगह जगह आग लगी है। मीलों तक सड़कों पर जले हुए वाहन नजर आ रहे हैं। बीते 3 दिन से न्यू कैलेडोनिया में दंगे भड़के हुए हैं। 15 मई से 12 दिन के लिए न्यू कैलेडोनिया में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। प्रशांत महासागर क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया से 1500 किलोमीटर दूर एक छोटा क्षेत्र है न्यू कैलेडोनिया, जिस पर फ्रांस का शासन है। न्यू कैलेडोनिया पर 1853 से फ्रांस का शासन है। मेलेनेशियन कनाक यहां का मूल निवासी समुदाय है। यहां बरसों से फ्रांस अपने नागरिकों को बसा रहा है। फ्रांस प्रावधान लाया है कि न्यू कैलेडोनिया में 10 साल से रह रहे यूरोपीय नागरिकों को मतदान का अधिकार होगा। इस नियम से कनाकी समुदाय अल्पसंख्यक हो जाएगा। फ्रांस के इस नियम के ऐलान के बाद कैलेडोनिया में दंगे भड़क गए। कैलेडोनिया के कनाकी मूल निवासी लंबे समय से आजादी की मांग कर रहे हैं, लेकिन वोटिंग का अधिकार देकर फ्रांस ने उन्हें शांत कर रखा था। प्रशांत क्षेत्र के इस द्वीप पर दंगे भड़कने के बाद रूस ने कनाकी समुदाय को सीक्रेट समर्थन दे दिया है, ताकि नाइजर के बाद फ्रांस को कैलेडोनिया छोड़ने पर मजबूर होना पड़े। इससे पहले फ्रांस को रूस की रणनीति के चलते अफ्रीका के नाइजर से अपने सैन्य बेस हटाने पड़े थे। अगस्त 2023 में कमांडर अब्दुल रहमान अमेरिका और फ्रांस समर्थक राष्ट्रपति का तख्ता पलटकर नए राष्ट्रपति बन गए। फ्रांस और अमेरिका ने दखल देने की कोशिश की तो नियामे में रूसी झंडे के साथ प्रदर्शन शुरू हो गए। हालात बिगड़ने पर फ्रांस को नाइजर से अपनी सेना हटानी पड़ी थी।
अब यही हालात न्यू कैलेडोनिया में बनते जा रहे हैं। रूस, अमेरिका और नेटो देशों के लिए सामरिक रूप से अहम न्यू कैलेडोनिया में मुहिम छेड़ चुका है, क्योंकि यहां चीन अपना वर्चस्व चाहता है, तो यूरोप के जॉर्जिया में यूरोपियन यूनियन ने रूस के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। जॉर्जिया सरकार ने फॉरेन एजेंट बिल पास किया है। 20% से ज्यादा विदेशी फंड पाने वाली कंपनियों को फॉरेन एजेंट श्रेणी में रखा गया है। जॉर्जिया के लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि सरकार रूस समर्थक है और विदेशी निवेश नहीं चाहती। इस प्रदर्शन में आइसलैंड, लिथुआनिया, एस्टोनिया के विदेश मंत्री भी शामिल हुए हैं। जॉर्जिया की संसद के स्पीकर ने कहा है कि यूरोपियन यूनियन जॉर्जिया सरकार के तख्तापलट की साजिश कर रही है। जॉर्जिया सरकार यूक्रेन युद्ध में रूस का समर्थन करती रही है। प्रदर्शन भड़कने पर यूक्रेन ने भी समर्थन दे दिया है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि जॉर्जिया को यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनना चाहिए। रूस और नेटो के वर्चस्व की अप्रत्यक्ष जंग प्रशांत क्षेत्र से यूरोप तक जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।